Hello friends, this is Sia. Welcome back to the channel Study Lover Sia and welcome back to the Hindu newspaper analysis and daily current affairs. So friends, आज 27 मई का जो आर्टिकल है वो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन से है, जो कि जीएस पेपर 2 आईआर इंटरनेशनल रिलेशन से है। और इंडिया क्या कर रहा है, श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि श्रीलंका की हालत क्या है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए इंडिया जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है सपोर्ट कर रहा है श्रीलंका को। और मिस्टर मोदी अभी चेन्नई को विज़िट किए हैं और जहाँ पर वो कई प्रकार के फाउंडेशन स्टोन को इनॉग्रेट किए हैं, जिनमें कई सारे स्कीम्स भी हैं। जिनमें से एक स्कीम क्या है, 31,000 का इन्वेस्टमेंट है, 31,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, यानी इससे भी ज़्यादा। और उन्होंने कहा है कि मतलब इंडिया जो है श्रीलंका के साथ हमेशा रहा और रहेगा। और क्या क्या सपोर्ट करवाया है उन्होंने, फाइनेंशियल सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, फ्यूल, फूड, मेडिसिन और अनइसेंशियल आइटम्स प्रोवाइड करवा करके श्रीलंका का सपोर्ट कर रहे हैं। और तमिलनाडु के उन लोगों से जोड़ करके बोला है जो लोग श्रीलंका में रहने वाले तमिल्स से क्लोजली जुड़े हुए हैं। तो उनसे रिलेटेड बोला है कि मैं कभी जाफना के विज़िट को भूल ही नहीं सकता हूँ। जाफना श्रीलंका का एक आइसलैंड है जहाँ पे मोदी जी ने कुछ साल पहले भी क्या किया है, विज़िट किया है। और श्रीलंका में रहने वाले तमिल्स के लिए, उनकी असिस्ट के लिए, उनकी हेल्प के लिए वो कई प्रकार के क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी लाए हैं। और यहाँ फिर बात आती है तमिलनाडु सीएम स्टालिन की। तमिलनाडु के जो सीएम स्टालिन है वो बोल रहे हैं कि जो किच्चाथीवू क्या है, आइसलैंड है जो कि श्रीलंका में है इस समय, उसे वापस लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया का आइसलैंड था और इसे इंदिरा गांधी के द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया था। तो उसे फिर से वापस लेने की बात कर रहे हैं, मिस्टर मोदी से बोले हैं लेने के लिए, ओके। लेकिन मिस्टर मोदी अभी कोई रिएक्शन नहीं दिए इस पर। और अभी से हम लोग कच्चा थीवू को देखेंगे मैप में अच्छे से। और कई सारे वो क्या कर रहे हैं, वो बोले हैं कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स भी क्या कर रही है, श्रीलंका को असिस्ट कर रही है। और फिर यहाँ तमिलनाडु के लैंग्वेज की बात आती है। आई मीन तमिल लैंग्वेज से लेकर के बोलते हैं कि जो ये परसेप्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तमिल लैंग्वेज के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा रही है, तो ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मिस्टर मोदी बोल रहे हैं कि जो तमिल लैंग्वेज है वो क्या रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, इटर्नल है वो। और तमिल कल्चर जो है वो ग्लोबल है, कहाँ से लेकर के, चेन्नई से लेकर के कनाडा, मदुरई से लेकर के मलेशिया तक, और नमक्कल से लेकर के न्यूयॉर्क तक, सलेम से लेकर के साउथ अफ्रीका तक। ये लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, तमिल कल्चर है इतनी जगहों पे। और इसके बाद ये जो वहाँ मतलब उसका जो फेस्टिवल है पोंगल और पुथांडू, ये पोंगल जो है हार्वेस्ट से रिलेटेड मनाया जाता है, पुथांडू जो है तमिल न्यू ईयर होता है उससे रिलेटेड मनाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये जो वोकेजन होते हैं इसके, ये ग्रेट फरवर के रूप में मार्क किए गए हैं। और वो इंडियन गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, तमिल लैंग्वेज और कल्चर को पॉपुलराइज कर रही है। वो बताते हैं कि मतलब अभी न्यू कैंपस बनाया गया जिसका नाम क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल। इसे इनाग्रेट किया गया है जनवरी में, चेन्नई में किया गया है। तो इसमें क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ने फंड दिया है। और इसके बाद टेक्निकल और मेडिकल की जो कोर्सेज़ होंगी वो लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, यानी उसे परस्यू कर सकता है कोई भी व्यक्ति, जो कि यंगस्टर्स के लिए तमिलनाडु में क्या होगा, बेनिफिट रहेगा। और यहाँ पे वो बताते हैं उनका पूरा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, और वो भी टॉप क्वालिटी और सस्टेनेबल पे, यानी जो कि क्या होगी, टॉप क्वालिटी की होगी और सस्टेनेबल रहेगी। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पर उनका पूरा फोकस है। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कच्चा थीवू। तो ये है इंडिया का मैप और ये है श्रीलंका। तो श्रीलंका का ये जो मैप यहाँ पे हल्का हल्का सा दिख रहा होगा, तो एक आइसलैंड है, ये रेड मार्क से क्या किया गया, मार्क किया गया है रेड से। तो ये है कच्चा थीवू है। और ये इसी आइसलैंड को ये आइसलैंड 2047 तक इंडिया का रहा। 2047 के बाद इंदिरा गांधी ने इस आइसलैंड को श्रीलंका को दे दिया।
और ये रहा जाफना। जाफना जहाँ पे मिस्टर मोदी क्या किए थे, विज़िट किए थे जिसे, और मिस्टर मोदी जाफना को विज़िट करने वाले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये आर्टिकल। अब थोड़ा सा इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में देख लेते हैं। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप की बैकग्राउंड की बात करें तो ये रिलेशनशिप 2500 साल पुराना है इंडिया और श्रीलंका के बीच। और दोनों कंट्रीज़ का क्या है, अपना एक लेगेसी है, अपना विरासत है, किसका इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक इंटरेक्शन का, मतलब मिलते जुलते हैं लेगेसी इनके। और इसके बाद अभी हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के मतलब रिलेशन क्या हुए हैं, और ज़्यादा क्लोज हुए हैं, क्लोज कांटेक्ट हुए हैं। और जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो क्या किया गया है, बढ़ा है। और कोऑपरेशन है किन किन के बीच में, किन किन क्षेत्रों में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, कल्चर और डिफेंस के क्षेत्र में कोऑपरेशन को बढ़ाया गया है। और हाल ही वर्षों में लगभग 3 दशक से एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था आर्म्ड फोर्सेस में, किसके, श्रीलंकन आर्म्ड फोर्सेस में, और LTTE जो कि क्या है, टेररिस्ट फोर्स है। तो इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था जो मई 2009 में क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो इस कन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया क्या की थी, इंडिया श्रीलंका की बहुत सपोर्ट की थी, किसके अगेंस्ट, टेररिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट। और इंडिया जो है किस पक्ष में रहता, मतलब जो भी इशू रहते हैं उसे सेटल करने के किस पक्ष में रहता, कोई भी इशू है तो उसे बातचीत करके सेटल करने में इसके पक्ष में रहता है, जो कि एक्सेप्टेबल है किसके द्वारा, यूनाइटेड श्रीलंका के फ्रेमवर्क की जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं सभी कम्युनिटीज़ के द्वारा एक्सेप्टेबल है। और ये मतलब ये सेटलमेंट किसका होता है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड होता है, प्लूरलिज्म से होता है और रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स से होता है। तो इन सभी से जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो इंडिया क्या करता है, बातचीत के द्वारा सेटल कर लेता है। और अगर जिसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो श्रीलंका का जो लोकेशन है इंडियन ओशियन रीजन में, वो कई सारे मेजर पावर्स के लिए स्ट्रैटेजिक जियोपॉलिटिकल रिलेवेंस रहा है। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ये हाईलाइट करता है वेस्टर्न इंटरेस्ट को, यानी जो पश्चिमी हित हैं उसे हाईलाइट करता है। अब इसके स्ट्रैटेजिक लोकेशन में क्या, ब्रिटिश का जो डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर एग्रीमेंट हुआ था 1948 का जो ब्रिटिश का डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स एग्रीमेंट हुआ था उसको क्या करता है, हाईलाइट करता है। और फिर ये मैरीटाइम एग्रीमेंट USSR के साथ हुआ था जो 1962 में, उसे क्या करता है, हाईलाइट करता है। तो ये मतलब ये क्या है, इस मतलब इनका क्या हुआ था, हित हुआ था श्रीलंका के लोकेशन से। ओके, फिर श्रीलंका के पास हाईली स्ट्रेटजिक पोर्ट्स, बंदरगाहों की क्या है, लिस्ट है, जो कि लोकेट है यानी स्थित है किसके बीच में, कम्युनिकेशन के सबसे बिजी वाले सी लेंस में स्थित है। और श्रीलंका का जो कोलंबो पोर्ट है ना, वो 25वां बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट है और दुनिया का 25वां बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट है। और जो नेचुरल डीप वाटर हार्बर है जो कि कहाँ पे स्थित है, त्रिंकोमाली में है, वो 5वां लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर है दुनिया का। जो त्रिंकोमाली में नेचुरल डीप वाटर हार्बर है वो 5वां लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर है दुनिया का। और कोलंबो 25वां बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश रॉयल नेवी के लिए जो ये डीप वाटर हार्बर है, कहाँ पे, त्रिंकोमाली पे, वो क्या रहा, मेन बेस रहा ब्रिटिश रॉयल नेवी के लिए। और श्रीलंका की जो लोकेशन है इस प्रकार से दोनों तरीके से क्या करता है, सर्व करता है कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पज से। और ये यूज़ किया जाता है मिलिट्री बेस के रूप में। और फिर अगर इसको डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें, किसी भी अगर हम देश के रिलेशन की बात मतलब रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट होता है। श्रीलंका और न्यू दिल्ली की जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन की हिस्ट्री है वो बहुत लंबी है। और अभी हाल ही में दोनों साइड में क्या किया गया है, मिलिट्री टू मिलिट्री जो रिलेशनशिप है उसे बढ़ाया गया है। और इंडिया और श्रीलंका क्या करते हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट कराते हैं जिसका क्या नाम है, मित्र शक्ति, और नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है सिलिनेक्स, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। और इंडिया
इंडिया क्या करती है, प्रोवाइड करती है डिफेंस ट्रेनिंग श्रीलंकन फोर्सेस को। श्रीलंकन फोर्सेस को इंडिया डिफेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। और अभी एक मैरिटल यानी ट्राइलेटरल मैरिटल सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया गया है, एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा। क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए सर्विलेंस, एंटी पायरेसी ऑपरेशन और मैरीटाइम पोल्यूशन जो हो रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में, उसे रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए ये ऑपरेशन कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया है। और 2009 अप्रैल 2009 में इंडिया और श्रीलंका एक एग्रीमेंट कंक्लूड किए थे काउंटर करने के लिए ड्रग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। तो यही था इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।